नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में उपासना और साधना। कोई भी किसान खेत में बीज डालने से पूर्व उसे पानी से भरकर उसकी अच्छी तरह जुताई करता है, कूड़ा कचरा निकालता है, खाद डालता है। तब भूमि इस योग्य हो पाती है कि उसमें बीज डालने और उसके उगने की संभावनाएं सुनिश्चित हो सके। उपासना मनोभूमि में उगने वाला बीज है। उसके फलने फूलने की आशा तभी की जा सकती है जब मनोभूमि का उसी प्रकार परिष्कार किया जाए जिस प्रकार कृषक अपने खेतों का करता है। मनोभूमि को शुद्ध किए बिना डाला गया उपासना का बीज झाड़ झंखाड़ में पड़े बीज की तरह होगा, जो या तो स्वयं सड़ गल कर नष्ट हो जाता है या उसे चिड़िया चूहा और जंगली जीव चुन ले जाते हैं। जितना महत्व उपासना का है उतना ही साधना का भी है। हमें उपासना पर ही नहीं, साधना पर भी ध्यान और जोर देना चाहिए। जीवन को पवित्र और परिष्कृत, संयत और सुसंतुलित, उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव को उच्च स्तर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रयत्न का नाम ही जीवन साधना अथवा साधना है। उपासना पूजा तो निर्धारित समय की क्रियाकलाप पूरा कर लेने पर समाप्त हो जाती है, पर साधना 24 घंटे चलानी पड़ती है। अपने हर विचार और हर कार्य पर एक चौकीदार की तरह कड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ अनुचित अनुपयुक्त तो नहीं हो रहा है। जहाँ भूल दिखाई दी कि उसे तुरंत सुधारा, जहाँ विकार पाया कि तुरंत उसकी चिकित्सा की, जहाँ पाप देखा कि तुरंत उससे लड़ पड़े। यही साधना है। जिस प्रकार सीमा रक्षक प्रहरियों को हर घड़ी शत्रु की चालों एवं बातों का पता लगाने और जूझने के लिए तैयार रहना पड़ता है, वैसे ही जीवन संग्राम के हर मोर्चे पर हमें सतर्क और तत्पर रहने की आवश्यकता पड़ती है। यही तत्परता साधना है। उपासना और साधना के समन्वित उपक्रम को योग भी कहा जा सकता है। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने की प्रक्रिया योग कहलाती है। इसमें उपासना और साधना दोनों का समान महत्व है। योग साधना में कई प्रकार के उपासनात्मक क्रियाकृत्य अपनाने पड़ते हैं। इनका उद्देश्य आत्म चेतना को परमात्मा चेतना से जोड़ने वाली मना स्थिति उत्पन्न करना है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर चला जाए तभी लक्ष्य की पूर्ति होनी संभव है। यदि चेतना के परिष्कार का प्रयत्न न किया जाए और मात्र उन क्रियाकृत्यों को ही योगाभ्यास मान लिया जाए तो उस भ्रांति के कारण घोर परिश्रम करते रहने पर भी कोल्हू के बैल की तरह जहाँ के तहाँ बने रहना पड़ेगा। उपासनात्मक क्रियाकृत्यों में जप, ध्यान, नाद, एकाग्रता, तन्मयता, स्वाध्याय, सत्संग आदि साधनों का आश्रय लिया जाता है ताकि चेतना की दिशा एवं प्रेरणा दी जा सके और उसे अपनी जीव समीपता को ब्रह्म असीमता में घुला देने के लिए आवश्यक प्रकाश एवं प्रशिक्षण मिल सके। यह मानकर चलना ही गलत है कि भजन करने मात्र से पाप कट जाएंगे और ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। अतएव जीवन को शुद्ध बनाने और कुमारगामिता से बचाने की आवश्यकता नहीं है। इसी भ्रमपूर्ण मान्यता के कारण लोग अध्यात्म के लाभों से वंचित रहते हैं। यह भ्रम दूर हटना चाहिए और भारतीय अध्यात्म का तत्वज्ञान एवं ऋषि अनुभवों का यही निष्कर्ष अपनाना चाहिए कि उपासना और साधना आध्यात्मिक प्रगति के दो अविच्छिन्न पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। जिस प्रकार अन्न और जल, रात और दिन, शीत और ग्रीष्म, स्त्री और पुरुष का जोड़ा है, उसी प्रकार उपासना और साधना भी अन्योन्याश्रित हैं। एक के बिना दूसरा अकेला असहाय एवं अपूर्ण ही बना रहेगा। इसलिए दोनों को साथ लेकर अध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ होना ही उचित है। गायत्री उपासक का जीवन क्रम उत्कृष्ट, आदर्शवादी एवं परिष्कृत होना ही चाहिए। नशा पीने पर मस्ती आनी ही चाहिए।
भक्ति का प्रभाव सज्जनता और प्रगतिशीलता के रूप में दिखना ही चाहिए। इसलिए गायत्री का वरदान प्राप्त करने की पात्रता उत्पन्न करने के लिए उपासना के साथ साधना का उपक्रम भी अनिवार्य रूप से जोड़े रहना चाहिए, अर्थात उसमें आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्मविकास की परिपूर्ण प्रक्रिया जुड़ी ही रहनी चाहिए। उपासना और साधना का अलग अस्तित्व है, यह सोचना गलत है। एक को कर लेने से दूसरी की पूर्ति हो जाएगी, यह सोचना भी अनुचित है। अस्तु, गायत्री की भावनात्मक क्रियाकांड पर पूजा के साथ चरित्र और आचरण द्वारा भी उसका पूजा की जानी चाहिए। मित्रों, हम निष्पाप बने, इतना ही पर्याप्त नहीं है, वरन यह भी आवश्यक है कि अपने गुण एवं कर्म स्वभाव में सद्गुणों का समावेश करके दिव्य जीवन बनाएं तथा उसके द्वारा अपना और समस्त समाज का कल्याण करें। व्यक्तित्व को परिष्कृत और विकसित रखते हुए ही हम आत्मिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं तथा उसमें पूर्णता प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।